हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय लर्न मोर सब्सक्राइबर चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, कोई भी कमेंट देने हो ज़रूर दीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के 3 प्रिंसिपल्स जो होते हैं। मेन होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, बेसिक जो रूल्स होता है पर्सनल अकाउंट्स का, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द पेयर। और सेकंड है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गो आउट। और थर्ड है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स अकाउंटिंग के बेसिक 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें पता होना चाहिए किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट होना है। एक्चुअली कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट की चीज़ को करना चाहिए। बेसिकली जो अकाउंट्स में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और एक एसेट सेकंड हैंड साइड में एसेट्स होता है, वो आपका डेबिट साइड होगा। और सेकंड थिंग है जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस वाला पार्ट है वो डेबिट होता है, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। और क्रेडिट वाला पार्ट है, इनकम्स वाला जो पार्ट है वो क्रेडिट होता है। तो हम ये क्लियरली है, अभी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है या कोई एक्सपेंसेस बुक होता है तो 2 अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। फर्स्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, सेकंड या तो कैश या बैंक, या अगर पेमेंट कैश के थ्रू होता है, बैंक के थ्रू होता है तो बैंक या कैश हो जाता है, क्रेडिट होता है तो वेंडर्स का अकाउंट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों, अब आपको हम बता देते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अकाउंटिंग कैसे होती है, क्या क्या प्रोसीजर्स होती हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी होती है। ये चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आप वीडियो में कंटिन्यू बनाए रहें और एक ही बातें आप बेसिक नहीं कीजिए, और क्योंकि और भी अच्छी बात मैं आपको लास्ट तक बताता रहूँगा। एक्चुअली क्या है, एक इंडस्ट्री में जो मेनली जो होता है रॉ मटेरियल हम लोग परचेज करते हैं इंडस्ट्री में, और पैकिंग रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, और विद पैकेजिंग या प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिला के एक प्रोडक्ट तैयार होता है और उसको हम सेल करते हैं, जो मार्जिन होता है। तो आपको बता देता हूँ, जब भी गुड्स हम बनाते हैं या गुड्स अपन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सबसे क्या क्या पहले प्रोसीजर होते हैं। सबसे पहले चीज़ होती है, कोई भी गुड्स की डिमांड होती है तो गुड्स की अगर डिमांड होती है, अगर कोई गुड्स की डिमांड होती है तो हम लोगों को सबसे पहले उसका परचेज ऑर्डर इशू करना होता है। क्या क्वांटिटी, क्या रेट के हिसाब से परचेज ऑर्डर का रिक्वेस्ट डाला जाता है। परचेज ऑर्डर का रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद में गुड्स से जब रिसीव होता है, रिसीव होने से पहले GRPO क्रिएट की जाती है। GRPO के थ्रू लैंडेड कॉस्ट क्रिएट किया जाता है, उस मटेरियल का क्या कॉस्ट इनकर होती है विद फ्रेट। जब GRPO क्रिएट हो जाती है उसके बाद में AP इनवॉइस रेज किया जाता है। AP इनवॉइस में टैक्सेज वाला पार्ट जो उसकी टैक्सेज की लायबिलिटी इससे फुलफिल होती है। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, आपका जो भी मटेरियल रॉ मटेरियल या जो भी पैकिंग मटेरियल आता है तो सबसे पहले QC में जाता है। QC में इन्वेंट्री ट्रांसफ़र होता है, वहाँ QC में चेक होगा। QC में चेक होने के बाद में आपका उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन के लिए इशू किया जाएगा। इशू करने से पहले सबसे पहले फ्लोर पर ट्रांसफ़र किया जाता है।
क्यूसी को एक फ्लोर वेयर हाउस में ट्रांसफ़र किया जाता है, फ्लोर वेयर हाउस से ट्रांसफ़र करके एक प्रोडक्शन ऑर्डर बनता है। प्रोडक्शन ऑर्डर में एक्चुअल क्वांटिटी और जो भी वेरियस क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी उसमें कॉस्ट में इंकर्ड होती है वो सारी प्रोसेस की जाती है। फिर उसके बाद जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग इन्वेंट्री को ट्रांसफ़र करते हैं क्यूसी में ट्रांसफ़र होता है। क्यूसी से क्वालिटी कंट्रोल से कंप्लीटली चेक होने के बाद में आपका जो फिनिश गुड्स प्रिपेयर होता है वो एफजी वेयर हाउस में चला जाता है। तो इस तरह प्रोडक्शन ये कंप्लीट होता है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, ये परचेजिंग की प्रोसेसिंग है, प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग है। अब उसके बाद में जब भी सेल्स इनवॉइस रेज होती है सबसे पहले डिलीवरी इनवॉइस बनता है। डिलीवरी के बाद में फिर आपकी सेल्स इनवॉइस बनती है। सेल्स इनवॉइस के बाद में आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है COGS, जिस ब्रांड का COGS है उस ब्रांड का वहाँ पे से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस ब्रांड का ये COGS है, ये इसकी सेल्स प्राइस है। तो ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन परचेज मटेरियल। दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किस प्रकार अकाउंटिंग होती है, क्या क्या चीज़ें लैंडेड कॉस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है, पैकिंग ये परचेज मटेरियल का पार्ट है, सबसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो पार्ट है वो आपका है लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट के हिसाब से आपकी जब भी ट्रांसपोर्टर का बिल आएगा वो उस हिसाब से मैच होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, पर्सन अकाउंट, कैपिटल और वेंडर और रियल अकाउंट का एग्जांपल है कैश बैंक भी हो सकता है। नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल इनकम एंड एक्सपेंसेस है। दोस्तों इस वीडियो में इस तरह आप लगातार बने रहें, मैं आपको स्लाइड के थ्रू आपको सारी चीज़ें दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट में लिख के ज़रूर सेंड कीजिए। और कोई भी आपके सजेशंस है, कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर कमेंट्स या लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन माई लर्न मोर सब्सक्राइबर चैनल।